ARS यूनानी फार्मेसी गुर्दे पित्ते में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा एक्स रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। नांदेड़ में लोकसभा इंतखाबात के लिए 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। तमाम वोटिंग मशीनों को शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में महफूज रखा गया है और इसी मुकाम पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। ज़िला इंतखाबी फैसला अफसर और कलेक्टर अभिजीत रावत और उनके मातहत सीनियर अफसरान इस सिलसिले में रोज़ाना जायज़ा मीटिंगें ले रहे हैं और पीर की दोपहर तक इस जगह पर तमाम बुनियादी सहूलियात पूरी तरह मुहैया की जाएगी। इस इलाके में सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत, मीडिया की शिरकत, इलेक्शन इंस्पेक्टर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फौरी तौर पर मालूमात फराहम करने के लिए ज़रूरी तकनीकी और इंसानी वसाइल का इंतज़ाम किया जा रहा है। EVM की हिफाजत के लिए इस वक्त 3 सतही सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रूम के लिए तैनात किया गया है। इजाज़त और तस्दीक के बगैर किसी को भी इस इलाके में दाखिले की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा इस पूरे कमरे में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है। पोलिंग के दूसरे दिन से ही इस जगह को सील कर दिया गया था। नीज़ कैमरों के ज़रिए 24 घंटे निगरानी की जाती है। वोटों की गिनती के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 500 मुलाजिमीन तैनात किए हैं। वोटिंग के अमल के मुकाबले में गिनती के अमल में कम अमला दरकार होता है, लेकिन 500 के करीब मुलाजिमीन अंदरूनी तौर पर इन तमाम अमल में शामिल होंगे। इतनी तादाद में पुलिस एहलकार हिफाजती इंतज़ाम के हवाले से भी काम करेंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर और इस साल बुज़ुर्गों के घरों से की गई वोटिंग की गिनती की जाएगी। इसके बाद 6 हलकों में वोटों की गिनती एक साथ शुरू होगी। पहले राउंड का नतीजा 10:30 बजे से 11 बजे के करीब आने की उम्मीद है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए वोटों की गिनती का अमल इलेक्शन कमीशन हिदायत के मुताबिक किया जा रहा है। इलेक्शन इंस्पेक्टर्स और कलेक्टर और इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा ज़िला इलेक्शन अफसरान गिनती के अमल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन पूरे निज़ाम से तमाम राउंड की गिनती के 4 जून की शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। नांदेड़ ज़िले में 6 असम्बली हल्के हैं। वोटों की गिनती कुल 84 टेबलों पर की जाएगी, जिसमें हर एक असम्बली हल्के के लिए 14 टेबल होंगे। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए 12 टेबल अलग से लगाए जाएंगे। नांदेड़ ज़िले के वोटों की गिनती के लिए कुल 96 टेबल इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह की मालूमात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है। 16 नांदेड लोकसभेसाठीचं मतदान जे 26 एप्रिल रोजी झालं होतं त्याची मतमोजणी ही आपल्याकडे उद्या दिनांक 4 जून रोजी होणार आहे। त्यासाठी सकाळी 8 वाजता या प्रक्रियेला सुरुवात होईल। सर्वप्रथम आपण उमेदवारांच्या त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये स्ट्रॉंग रूम खोलणार आहोत आणि त्यानंतर पोस्टल मतदान जे आहे त्याची काउंटिंगला सुरुवात होईल। पोस्टलचं अजून आपल्याला आजपर्यंत मतं येतील, अंदाजे 5,500 पर्यंत मतं पोस्टलमध्ये येण्याची अपेक्षा आहे। त्याचं काउंटिंग सुरू झाल्यावरती साधारण 8:30च्या दरम्यान आपलं मुख्य जे EVMचं काउंटिंग आहे ते सुरू होईल। प्रत्येक मशीनच्या काउंटिंगसाठी आपण एक काउंटिंग सुपरवायझर, एक काउंटिंग असिस्टंट आणि एक सूक्ष्म निरीक्षक किंवा मायक्रो ऑब्झर्वर असे त्या ठिकाणी अपॉइंट केलेले आहेत आणि 6 विधानसभा मतदारसंघांच्या 6 वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये आपल्याकडे ही मतमोजणी होणार आहे। त्याचबरोबर पोस्टलची जी आहे ती स्वतः माझ्या म्हणजे आरोच्या चेंबरमध्ये होणार आहे। या प्रकरणी सगळे उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी किंवा त्यांचे जे काउंटिंग एजंट आहेत त्यांनासुद्धा बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। इतर सर्व सोयीसुविधा आज उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। विशेषतः हा जो डेटा फीड करायचा असतो त्यासाठी जी आवश्यक सुविधा लागते तीसुद्धा आपण उपलब्ध केली। त्याचा आज एक ड्राय रनसुद्धा करण्यात आला। सर्व कर्मचाऱ्यांचं 2 वेळा अतिशय विस्तृतपणे प्रशिक्षण झालेलं आहे आणि यामध्ये काही ज्या विशिष्ट बाबी असतात त्याच्याविषयी आपण विशेष त्यांना ट्रेनिंग दिलेलं आहे। यामध्ये महत्त्वाची भूमिका ही उमेदवारांची, त्यांच्या प्रतिनिधींची पण असते। त्यांनासुद्धा आपण आवाहन करतो आहे की या ठिकाणी जर काही अडचण असेल तर त्यांनी तातडीनं सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना संपर्क साधावा। मात्र कुठल्याही परिस्थितीत मतमोजणीची प्रक्रिया बाधित होईल अशा प्रकारची कुठलीही गोष्ट त्यांच्याकडनं घडता कामा नये। त्याचबरोबर मीडियासाठी आपण बाहेर हा मीडिया कक्ष उभा केलेला आहे। या ठिकाणी रेग्युलर अपडेट आतमधनं आपल्याला देण्यात येतील, आपल्यामार्फत ते सगळ्यांपर्यंत पोहोचतील। याशिवाय नांदेडकरांसाठी सुद्धा आपण 3 ते 4 ठिकाणी लाऊडस्पीकरची सोय करतो आहे, जेणेकरून आतमध्ये जे रिझल्ट घोषित होतील ते बाहेर त्यांना योग्य वेळेमध्ये कळतील। आपल्याकडे एकूण 26 फेऱ्या होतील। मुखेडचं सगळ्यात जास्त आपल्याकडे केंद्र 365, त्यामुळे 26 फेऱ्यांपर्यंत जाईल। पहिल्या फेरीला थोडा वेळ लागतो कारण सगळेजण स्थिरावतात, काही सूचना द्याव्या लागतात, प्रश्नसुद्धा जास्त असतात। मात्र एकदा पहिली फेरी झाली
10-10:30 पर्यंत, की त्यानंतर मात्र गती शाहीन एकेडमी नांदेड़ मियारी तालीम देने में सबसे नुमाया तौर पर सामने आ रही है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ की खुसूसियात: दाखिला पाते ही तलबा की जाती है काउंसलिंग, जदीद तरीकों से दी जा रही है तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासरूम, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं तदरीसी खिदमात, असरी तकाज़ों से हम आहंग डिजिटल क्लासरूम, निसाबी तालीम के अलावा दीनी तालीम का भी किया जा रहा है इंतजाम, तलबा की सहूलत के लिए सैकड़ों किताबों से मुज़य्यन लाइब्रेरी, हर एक तालिब इल्म पर दी जाती है खुसूसी तवज्जो, मोबाइल और ऑटोमोबाइल से पाक कुदरती माहौल से आरास्ता कैंपस, तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी है इंतजाम, फिल्टर आरओ वाटर का भी है नज़्म, तलबा और तालिबात के लिए हॉस्टल और मेस की भी है सहूलत, मकामी तलबा के लिए बसों का किया गया है इंतजाम, CCTV कैमरों से पूरे कैंपस की होती है निगरानी। इस साल शाहीन एकेडमी नांदेड़ से तालीम हासिल करने वाले 200 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल में दाखिला पा लिया है। इनमें कई तलबा ने एम्स और IIT जैसे मियारी इदारों में दाखिला पा लिया है। अगर आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है तो आपके लिए शाहीन एकेडमी नांदेड़ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नांदेड़।